हाँ तो बच्चों, आज थोड़ा सा कैलकुलेटर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेटर में हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा ऐसा बटन्स होता है जिसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल ही हम लोग नहीं करते हैं। बस उसमें जोड़ घटाव करते हैं, वो भी बड़ा कैलकुलेशन आता है तो वो हम लोग नहीं करते हैं। थोड़ा सा आज हम लोग समझते हैं। कैलकुलेटर के बाएं तरफ में यहाँ पर GT लिखा रहता है, फिर MU लिखा रहता है। GT का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड टोटल, MU होता है मार्कअप। फिर दाएं तरफ में देखेंगे AC ऑन AC के नीचे MRC लिखा रहता है, फिर M माइनस इक्वल टू, फिर M प्लस इक्वल टू, ये सब लिखा। थोड़ा सा हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं GT को, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके हम लोग समझते हैं कैसे होता है। तो जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग 2 × 4 प्लस 3 × 3। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9, इसका हो गया 17। अब कैलकुलेटर में हम लोग कैसे करते हैं इसको देखिए। जैसे हम लोग करते हैं 2 × 4 इक्वल टू आया 8। अब हमको इसको याद रखना पड़ेगा, तब फिर अगला स्टेप करेंगे। उसके बाद 3 × 3 इक्वल टू 9, मतलब पहला 8 था, याद रखें हम, फिर इसमें 8 जोड़े हम, तो फिर कितना आया 17 आया। बट ऐसा नहीं है। अब GT के आधार पर हम लोग कैसे करते हैं कि 2 × 4 8 आ गया। उसके बाद 3 × 3 9 आ गया। अब इसको हम लोग पहले 8 आया था, 9 उसके बाद 9 आया, बस GT को दबा देंगे। जैसे GT दबाएंगे देखिए 17 आ गया, आंसर हमारा आ गया। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्कअप को। मार्कअप का MU, ठीक है ना। MU एक्चुअली में दुकानदार लोगों के लिए है ये, कि इसमें प्रॉफिट के जितना प्राइस में हम वस्तु को ख़रीदते हैं, जैसे सपोज 400 रुपया में कोई दुकानदार कोई सामान को ख़रीदता है, ठीक है। अब उसमें 100 रुपया उसको प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो उसको बेचना है कितना में, 500 रुपया में। अब ग्राहक को लुभावना देने के लिए या सामान को बेचने के लिए अब उसको दिखाना है कि इसमें हम डिस्काउंट देंगे। तो मान लेते हैं इसमें हम 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। अब 400 रुपये में ख़रीदे हैं, 100 रुपये का प्रॉफिट है, 500 रुपये में हमको बेचना है। अब इसमें 20% डिस्काउंट देते हैं अगर, तो फिर हम आ जाते हैं 400 रुपया में। तो मेरा ख़रीद ही 400 रुपया है, तो संभव नहीं है। इसलिए इसी समय ये मार्कअप का यूज होता है। जैसे मान लेते हैं कि 400 में ख़रीदे हैं, 100 रुपया प्रॉफिट हो गया, मतलब कि यहाँ अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। 500 रुपया डालते हैं, 400 रुपया का ख़रीदारी है, 100 रुपया प्रॉफिट डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग MU को दबाते हैं। जैसे MU दबाएंगे उसके बाद 20% उसको डिस्काउंट देना है। अब इसमें क्या करेंगे 20, ठीक है। अब परसेंटेज को दबाएंगे। जैसे परसेंटेज दबाएंगे देखिए 625 रुपया आ गया। कहने का अर्थ ये है कि अब जो उस वस्तु में हमको MRP लगाना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखना है 625 रुपया। 625 रुपया हम उसमें दाम लिखेंगे तो हमको वो जब 625 रुपया आ गया, अब इसमें हम डिस्काउंट करते हैं 20% का, 20% का। देखिए आ गया 500 रुपया। यानी हमको 500 रुपये में बेचना है, 400 रुपये में ख़रीदे थे, 100 रुपये का प्रॉफिट लिए और 500 रुपये में हम बेच दिए। 400 में ख़रीदे, 100 का प्रॉफिट भी हो गया। वस्तु में हम लिख दिए 625 रुपया और हमारा ग्राहक भी खुश हो गया, उसको 20% का डिस्काउंट भी मिल गया। इसको बोलते हैं हम लोग मार्कअप, ठीक है। अब इसको दुकानदार को जाके समझाना नहीं है, नहीं तो फिर हम ही को गाली देने लग जाएगा कि, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं MRC को, M माइनस को, M प्लस को, ठीक है। इसमें क्या है हम देखते हैं। तो जैसे कोई बड़ा कैलकुलेशन आता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं ठीक से, कैलकुलेटर में कर नहीं पाते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन लिखा हुआ है, प्लस माइनस करके लिखा रहता है, +4 × 3 माइनस 3 × 3, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे तो हो गया 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, उसके बाद हो गया 3, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देख लेते हैं क्या है 4 × 3, 4 × 3, 4 × 3 के आगे क्या है, किस चीज़ का साइन है, प्लस का। तो हम लोग M प्लस, ये जो है M प्लस, यहाँ पर ये वाला M प्लस को दबा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है 3 × 3,
3 इंटू 3, उसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का, उसके बाद m माइनस को हम लोग दबा देते हैं, ठीक है, दबा दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इक्वल टू नहीं दबाना है, ठीक है, इक्वल टू दबाएंगे तो फिर नहीं आएगा, यहाँ पर हम लोग को दबा देना है MRC। जैसे MRC दबाएंगे, देखिए आंसर आ गया 3, हमारा आंसर क्या है 3, यही यूज़ है इसका, ठीक है। तो बच्चों हमको लग रहा है कि तुम लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, थैंक यू।